सूर्यगढ़ा विधानसभा की जनता क्या चाहती है, जनता के मुद्दे क्या है, जानने के लिए हमारी सहयोगी आर्या सूर्यगढ़ा में जनता के बीच मौजूद है। आइए सीधे आपको लेकर चलते हैं हमारी सहयोगी आर्या के पास। आर्या, इस वक्त आप सूर्यगढ़ा विधानसभा में मौजूद हैं। कहा जाता है कि इलाका ग्रामीण बहुल है और साथ ही यादव बहुल भी इस इलाके को कहा जाता है। अगर इस बार विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो इस बार के क्या कुछ मुद्दे रहेंगे जनता के लिए और किस तरह के समीकरण यहाँ बनते हुए नजर आ रहे हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे आर्या। बिल्कुल पूनम, आज हमारी मौजूदगी है सूर्यगढ़ा विधानसभा के क्यूल में। सूर्यगढ़ा की जब बात करते हैं तो लखीसराय जिले के अंडर ये विधानसभा आती है। पूनम, यहाँ पे दिलचस्प बात यह है कि लखीसराय जिले की बात करें तो यहाँ पर एक नहीं, दो नहीं, कई मंत्री सांसद इस इलाके ने दिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि केंद्र में मंत्री गिरिराज सिंह यहीं से हैं, लखीसराय से हैं। और उसके बाद बात करते हैं कि डिप्टी सीएम बिहार के विजय कुमार सिन्हा लखीसराय से 3 बार के विधायक हैं और अजय कुमार एमएलसी भी हैं। और अगर पूरे इस इलाके को माना जाए और संसदीय क्षेत्र की बात की जाए तो ललन सिंह यहाँ से सांसद हैं। यानी कि एक केंद्र में मंत्री, एक डिप्टी सीएम और सांसद और एमएलसी, 3 नहीं 4 लोग हैं यहाँ से, इस जिले से, जो राज्य का भी दायित्व कर रहे हैं और नेतृत्व कर रहे हैं और केंद्र का भी। ऐसे में यहाँ की जनता को क्या मिला, कितना विकास हुआ है, ये बड़ी बात है। और जब बात करते हैं सूर्यगढ़ा की तो ये कहा जाता है कि सूर्यगढ़ा पूरी तरीके से ग्रामीण क्षेत्र है। यहाँ पर अगर जातीय समीकरण के हिसाब से देखा जाए तो यादव मतदाता ज़्यादा है। प्रहलाद यादव यहाँ से विधायक हैं। कहा यह जाता है कि वो 95 में निर्दलीय विधायक बने, उसके बाद 2000 में उन्होंने आरजेडी ज्वाइन की, 2000 और 2005 के फरवरी में उन्होंने जीत दर्ज की, लेकिन 2000 अक्टूबर में जब चुनाव हुआ तो उनको हार का सामना करना पड़े। 2005 का अक्टूबर और 2010 में यहां से बीजेपी जीती, लेकिन बाजी फिर पलटी। 2015 में फिर से प्रहलाद यादव यहां से जीत दर्ज की। 2020 में भी जनता ने उन पर प्यार लुटाया। लेकिन इस बार जनता का मूड क्या है, इस बार की जनता क्या चाहती है? क्योंकि इस बार जो चुनाव है पूनम, 2020 के कंपैरिजन में काफी दिलचस्प नजर आ रहे हैं। इसलिए क्योंकि इस बार चुनावी मुद्दे कुछ और हैं। इस बार चुनावी मुद्दे ये हैं कि बिहारियों का अपमान कौन कर रहा है और महिलाओं का अपमान कौन कर रहा है, और इससे वर्सेस ये है कि गरीबों का अधिकार कौन छीन रहा है। ऐसे में जनता क्या चाहती है, जनता के मुद्दे क्या है और इस बार जनता किस पर प्यार लुटाएगी, ये आम जनता से ही जानने की कोशिश करते हैं। चाचा, अगर आपसे पूछे, सबसे पहले आपसे बात करते हैं, सूर्यगढ़ा की बात करें, आपके इलाके की बात करें, आपके क्षेत्र की बात करें, कितना विकास हुआ है पिछले 20 सालों में? पकड़िए मत इसको, ऐसे नहीं पकड़िए, आप मत पकड़िए, आप बोलिए। जहाँ तक विकास का संबंध है सूर्यगढ़ा विधानसभा में, सूर्यगढ़ा विधानसभा में श्रृंगेरी या अन्य गांवों में जाने के लिए कोई साधन नहीं था, लेकिन विधायक प्रहलाद जी के रिजाइम में सड़कों का बना है। अब यहाँ से हम लोग चढ़ते हैं तो सीधे कलकत्ता चल जाते हैं। ये बहुत सड़क परिवहन का बहुत बड़ा महत्व है। अच्छा, दूसरी समस्या है ये कि इलाका में एक भी स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, और जिसका नतीजा होता है कि यहाँ झोला छाप डॉक्टर पैसा चांदी काट रहे हैं। और तीसरा सब मुद्दा ये है कि यहाँ पर एक स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए जो उचित इलाज होने के लिए। नीतीश जी के राज में सुराज तो अवश्य है, लेकिन कुछ कार्यालय में इस तरह का दफ्तर शाही है जो कि कहा नहीं जाता। जैसे पटना में बिहार राज्य फार्मेसी काउंसिल, डी फार्मा के स्टूडेंट लोग जाते हैं रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है और 30,000 रुपये की मांग करता है तो तुरंत रजिस्ट्रेशन होता है, नहीं तो उनका पेंडिंग में पड़ा रहता है। जो पैसा देता है, जो विगत 1 साल 1.5 से पहले जमा किए हुए हैं, उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, और जो पैसा देता है रजिस्ट्रेशन है। जो नीतीश जी के सुशासन को बदनाम करने पर तुला हुआ है। और जहाँ यहाँ की जनता बहुत जागरूक है, और विधायक जी के प्रहलाद से, बिलास जी के से मदद से, विजय सिन्हा की मदद से, ललन बाबू की मदद से हमारा एक समस्या था पुल का, जो शहर बनने को तैयार है। और हम इन मंत्रियों को मैं काफ़ी एहसानमंद हूँ और इनके फेवर में वोट जाएगा।
अच्छा ये बताइए, अभी फिर से चुनाव होने वाले हैं तो कई मुद्दे हैं। एक तरफ इंडिया गठबंधन है, वो कह रहा है कि आम लोगों का अधिकार छीना जा रहा है, गरीबों का अधिकार छीना जा रहा है, वोट काटा जा रहा है। दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन कह रहा है कि बिहारियों का अपमान हो रहा है। आप लोगों के समझ में क्या है कि जो ये वादे जो चुनाव में जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो कितने सही है? ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है ना। यहाँ ये राजनीतिक स्टंट है कि वोट छीना जा रहा है या वोट को लूटा जा रहा है या वोट को बेची क्या जात पात का नारा दिया जा रहा है। ये बिल्कुल स्टंट है और हर मतदाता अपने स्वभाव से, अपने कंसत से जागरूक है कि किन के पक्ष में वोट दिया जाए। वो सप्रेस्ड मैनर है। बिहार के लिए नीतीश कुमार कितने जरूरी है? लगता नहीं इस बार बदलाव होना चाहिए? नीतीश जी का शासन तो वही कह दिया, पहले भी कह चुके हैं कि नीतीश जी का शासन बहुत ही सुशासन है, लेकिन कुछ लोग दफ्तरशाही बना के नीतीश जी के साथ सुशासन को बदनाम कर रहे हैं। और जहाँ तक सवाल है प्रगति का, सूरजगढ़ा का, विधानसभा का, प्रहलाद यादव का अथक प्रयास है, हर तरह का प्रयास चल रहा है। आज इनके प्रयास से ही नदी में थाना या केंद्रीय विद्यालय बन रहा है, पहले कहाँ था? पहले इन्हीं के प्रयास, इन्हीं को देन माना जाएगा, समझे ना। इसलिए हम लोग प्रहलाद जी के पक्ष में हैं, अब पक्ष में रहेंगे। बिल्कुल। और भी लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि सर अगर आपसे पूछें, आपके सूरगढ़ा की बात करें, पूरे बिहार की बात, कितना बदलाव देखते हैं? क्योंकि सत्ता पक्ष लगातार दावे कर रहा है कि ये जो बिहार देख रहे हैं आप, चमकता हुआ बिहार हमारी बदौलत है। विपक्ष कह रहा है कि राज्य की हालत खस्ता है। आम जनता, आप लोग क्या समझते हैं और क्या लगता है कि सच में विकास हुआ है या फिर लगता है कि नहीं और भी बहुत कुछ होना चाहिए था? विकास बहुत कम हुआ है, अफसरशाही हावी है। हम लोग का नया पीढ़ी का जो युग के अनुसार परिवर्तन हुआ, जिस वक्त जो परिस्थिति था वो परिस्थिति हुआ। अभी का सोच है पढ़ाई, कमाई, दवाई और बेरोजगारी दूर करना, रोजगार। अभी हम लोग को ये काम करना, ठीक। इस मुद्दा पर हम लोग तेजस्वी जी के साथ हैं। 17 महीना का उनका कार्यकाल देखे हैं, वो कार्यकाल के आलोक में हम लोग प्रभावित हैं और उसी कार्यकाल को फिर दोबारा दोहराना चाहते हैं, जो कि 5 साल में टर्नओवर करेंगे और फिर विकास की रफ्तार खींचेंगे। अच्छा ये बताइए, ये जहाँ पे अब हमारी मौजूदगी है, इस विधानसभा में कहा जाता है कि यादव मतदाता ज़्यादा हैं, जातीय इफेक्ट ज़्यादा मायने रखता है, इस वजह से आप लोग तेजस्वी यादव की चुन रहे हैं कि या लगता है कि नहीं इस बार बदलाव बहुत ज़रूरी है? बदलाव बहुत जरूरी, विकास के मुद्दा पर। वर्तमान की सरकार में अफसरशाही हावी है। हम मानते हैं कि लालू जी के सरकार में जंगल राज था, लेकिन अभी जंगल राज उस वक्त लाठीज था, अभी कलम का जंगल राज पार्ट 2 चल रहा है, जो कि शरीर का खून चूसता है। इस चीज़ से हम लोग उब गए हैं। विकास कहाँ हो रहा है? सिर्फ खाना पूर्ति हो रहा है, जमीन पर क्या उतरा है? बताइए, चानन क्षेत्र जाकर के देखिए, सूरजगढ़ा विधानसभा जाकर देखिए, ना तो एक डिग्री कॉलेज है, न महिला कॉलेज है, न इंजीनियरिंग कॉलेज है, न पॉलिटेक्निक, कुछ नहीं। शिक्षा से हम लोग दूर है। सवाल रोड बन जाना और भवन बन जाना, वो विकास नहीं हुआ। विकास के लिए उद्योग धंधा चाहिए, शिक्षा के लिए कॉलेज चाहिए, कस्तूरबा विद्यालय चाहिए, कॉफरी छात्रावास चाहिए, इंजीनियरिंग कॉलेज चाहिए, नवोदय नेतरहाट, इस सबसे कुछ नहीं। विकास खुद डेवलप करेगा। जब विद्यार्थी प्रेरित होगा तो इस क्षेत्र में नहीं किसी और क्षेत्र में भी जा करके वो अपना रोजगार ढूंढ लेगा। जब जहाँ शिक्षा न है तो शिक्षा बिना सब बेकार है। गहरा जवन रूप श्रृंगार, शिक्षा बिना सब बेकार। हम लोग शिक्षा से कोसों दूर हैं। अच्छा ये दावे किए जाते हैं सरकार की तरफ से कि अभी जो इतने बड़े बड़े कॉलेज बन गए हैं, इतने बड़े बड़े डिग्री कॉलेज बन गए हैं, पहले के लालू यादव की सरकार में देखिए चरवाहा कॉलेज हुआ करते थे। कह रहे अब तो हम बहुत बढ़ाए हैं, शिक्षा में सुधार किए हैं, स्वास्थ्य में सुधार किए हैं, रोजगार में सुधार किए हैं, बैक टू बैक वैकेंसियाँ निकाल रहे हैं। कह रहे अगर आप लोग अपना मन बदलते हैं तो वो दौर याद रखिए जिस दौर से आप लोग गुजरे थे। देखिए, वो कहावत है कि हमारे बाबूजी के 20 बीघा पुदीना गाछ ले, वर्तमान में बेटा के पास की तो 20 वर्ष पहले के जो दौर गुजारते हैं, उस वक्त अभी का नया पीढ़ी क्या पता क्या हुआ नहीं हुआ। और हुआ क्या, जो सच था 20 साल पहले बिहार किस परिस्थिति में लालू जी को मिला था, 20 साल पहले बिहार का क्या स्थिति था, उससे 20 साल लालू जी के रहने के बाद क्या परिवर्तन किए, इतने देख रहे हैं। 20 उससे पहले जगन्नाथ मिश्रा थे, उसका चर्चा करते हैं। उससे पहले कई और मुख्यमंत्री आए हैं, उसका चर्चा करते हैं। तो सिर्फ 15 साल का डर दिखाया जाता, भय दिखाया जाता। अपने ये बताइए कि आप 20 साल में क्या किए, आप 20 साल में क्या किए उसका प्रमाण दीजिए। जंगल राज का प्रमाण नहीं दीजिए, नम्मा फैल का प्रमाण नहीं दीजिए। आप 20 साल में क्या किया आप ही बताइए। आप ही वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, आप बताएं 20 साल में फलना काम किए। घर घर लाइट पहुंचा दी, बिजली फ्री, पानी फ्री और आवास दे दिया, रोडें बनवा दी, कॉलेज बनवा दिए, अस्पताल बनवा दिए। बिना शिक्षा सुधार से कुछ नहीं होगा, उद्योग धंधा नहीं लेगा कुछ नहीं होगा। वोट करेगा बिहार का आदमी, अब फैक्ट्री ले गुजरात में। बिहार में जो फैक्ट्रियां बंद हैं वो क्रेडिट लालू यादव का। कहाँ लालू जी के फैक्ट्री चालू था। रेल मंत्री जी थे तो रेल इंजन का कारखाना दूध का दे दिए, क्या नहीं दिए बिहार के लिए।
ट्रेन का किराया घटा दिए, इनके लिए में सब बढ़ा दिया गया। छोटा छोटा स्टेशन से डीएमयू का EMU का जो है पैसेंजर ट्रेन का उसका स्टॉपेज घटा दिया गया, स्लीपर कर दिया गया, AC कर दिया गया, AC 2 AC 3, यानी गरीब आदमी सिर्फ देखे ट्रेन आ रहा है उसमें घुसना है, घुसने के लिए पॉकेट में पैसा नहीं है। तो आपको लगता है कि तेजस्वी यादव आएंगे एक बार फिर से बिहार के लिए? पढ़ाई, कमाई, बेरोजगारी, इस सब चीज को दूर करना है, तो यहाँ पर लागू जनता करवाना है इस सब चीज को। हाँ। पढ़ाई, कमाई, बेरोजगारी, इस सबको लागू करना, बेरोजगारी भगाना है, रोजगार लाना है, इसलिए फिर से एक बार तेजस्वी सरकार को लाना है।